बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, 18वीं सदी से 20वीं सदी के वस्त तक दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत रही। इस दौरान अक़वाम को महकूम बनाने के लिए 9 आबादियाती सियासी निज़ाम नाफिज किए गए। इस अहद ने बरतानिया समेत मगरबी यूरोप को इक़्तिसादी कुव्वत बनाया और इक़्तिसादी खुशहाली के बाद साइंसी दरियाफ्त व इजादात का नया दौर शुरू हुआ। सितम देखिए कि इस दौर की इब्तिदा भी बंगाल से चुराई गई दौलत से हुई। इक़्तिसादी लूट मार के इस बरतानवी वर्ल्ड ऑर्डर को दूसरी आलमी जंग के आगाज पर ही शिकस्त हो गई थी, क्योंकि अमेरिका इस जंग में शामिल होने से पहले ही अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनवाने में कामयाब हो गया था। बरतानिया की कमजोर इक़्तिसादियात को अमेरिका की जदीद अस्करी कुव्वत ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने बरतानिया को एक मुआहदे के तहत फतह कर लिया और साथ ही नए अमेरिकी निज़ाम के तस्वुरात की बुनियाद रख दी। अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट और बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल के दरमियान अगस्त सन 1941 में बहरा ओकियानूस में एक खुफिया मुलाकात हुई। इस मुलाकात से जंग में शरीक जर्मन, रूस, जापान और दीगर ममालिक नाइलम रहे। बरतानिया की नई ताकत का फैसला बहरा ओकियानूस में हो गया। इस मुलाकात में बरतानिया को मुआहदा अटलांटिक पर दस्तखत करके आलमी अदाराजारी से दस्तबरदार होना पड़ा और 9 आबादियाती रियासतों में इस्तेमारी तसल्लुत के खात्मे की सुबह तुलू हुई। मुआहदा अटलांटिक के तहत जंग के बाद दुनिया में अमरीकी ऑर्डर नाफिज करने का फैसला हुआ। नाजरीन, ये मुआहदा जहाँ अफ्रीकी आवाम के लिए सुबह नौ साबित हुआ, वहीं हिंदुस्तान में बरतानिया की 200 साल सियासी और इक़्तिसादी जबर के अहद के खात्मे का बायस भी बना। मुआहदा अटलांटिक ने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को नई कुव्वत बख्शी और बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ 2 सदियों से जारी मुज़ाहमत में तेजी आई। नाजरीन, ये मुआहदा क्या था और बरे सगीर की आज़ादी पर इसके क्या असरात थे? अपनी आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताने की कोशिश करूँगा, लिहाजा वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की तारीखी वीडियो की तरफ। नाजरीन, 40 की दहाई में अमेरिका सऊदी अरब से मुआहदा करके मशरक़ वस्ता में तेल के ज़खायर की खोज के लिए अपनी बालादस्ती कायम कर चुका था और अब यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कायम बरतानवी कॉलोनीज का खात्मा करना चाहता था। इस खुफिया मुलाकात के दौरान बरतानवी एम्पायर पर अमेरिकी सदर रोजवेल्ट ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। विंस्टन चर्चिल की किताब सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ग्रैंड अलायंस में मुआहदा अटलांटिक की तफसीलात दर्ज हैं। ये किताब सन 1950 में शाया हुई थी। इस खुफिया मुलाकात में तय पाने वाले इस मुआहदे का अहवाल एलियट रोजवेल्ट की किताब एज ही सॉ इट में भी मिलता है। ये किताब सन 1946 में पहली बार शाया हुई और 1 साल बाद मुंबई से इसका इंडियन एडिशन शाया हुआ। नाजरीन, बहरा ओकियानूस में होने वाली खुफिया मुलाकातों का इख्तिताम एक मुआहदे की दस्तावेज की तैयारी पर हुआ और फिर दोनों सरबराहान मुमलिकत ने इस दस्तावेज पर दस्तखत किए, जिसे तारीख में अटलांटिक चार्टर यानी मुआहदा अटलांटिक कहा जाता है। चर्चिल ने मुआहदा अटलांटिक का इब्तिदाई मुसवदा अमेरिकी सदर को भिजवाया, जिसका उन्वान जॉइंट एंग्लो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स था। चर्चिल ने अपनी किताब में मुआहदे का इब्तिदाई मुसवदा दर्ज किया है, जिसकी तफसीलात ये हैं। नंबर 1, दोनों ममालिक जोग्राफियाई या किसी दूसरे तरीके से अपनी ताकत बढ़ाने की जुस्तजू नहीं करेंगे। नंबर 2, इनकी ख्वाहिश है कि ऐसी कोई जोग्राफियाई तब्दीलियां ना की जाएं जो मुतालिका कौम की आजादाना ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो। नंबर 3, दोनों ममालिक लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक तर्ज हुकूमत चुनने के हक का एहतराम करते हैं और लोगों के खुद मुख्ताराना हकूक और लोगों की अपनी हुकूमत की बहाली के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्हें जबरी तौर पर सल्ब किया गया था। नंबर 4, दोनों ममालिक मौजूदा शराइत का एहतराम करते हुए छोटी बड़ी शिकस्त खोरदा या फतेहयाब तमाम रियासतों तक दुनिया की तिजारत और इस खाम माल तक रसाई देने की भरपूर कोशिश करेंगे जो इनकी इक्तिसादी खुशहाली के लिए दरकार है। नंबर 5, बरतानिया और अमेरिका तमाम अक़वाम के माबैन इक्तिसादी मैदान में मुकम्मल बाहमी ताउन पैदा करने के ख्वाह हैं, ताकि बेहतर मुशक्कती मेयारात, इक्तिसादी तरक्की और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। नंबर 6, दोनों ममालिक नाजियों के जुल्म बर्बरियत के खात्मे के बाद दुनिया में ऐसा पायदार अमन देखना चाहते हैं जिसके तहत तमाम अक़वाम अपनी सरहदों के अंदर महफूज जिंदगी गुजार सकें और हर मुल्क के हर बासी को बेखौफ जिंदगी गुजारने की जमानत हासिल हो। नाजरीन, अमरीकी सदर रोजवेल्ट ने चर्चिल के मुसवदे में तरामीम कर दी और चौथी शिक में इम्तियाजी सलूक के बगैर और बराबरी की सतह पर के
अल्फाज का इजाफा किया और मुसवदे में मजीद 2 शिकों का इजाफा कर दिया। अमरीकी सदर ने जिन शिकों का इजाफा किया था वो ये हैं। नंबर 1, बरतानिया और अमरीका ऐसे अमन की ख्वाहिश करते हैं जो समंदरों में हर किस्म की हिफाजत के लिए काम करे। नंबर 2, दोनों ममालिक समझते हैं कि दुनिया की तमाम अक़वाम को हकीकत पसंद और रूहानी वजूहात की बिना पर ताकत के इस्तेमाल को तर्क करने पर राजी करना होगा। जो ममालिक अपनी सरहदों के पार दीगर ममालिक के लिए जारहियत का खतरा पैदा करते हैं या ऐसा करते हैं, वो जब तक खुद को बर्री, बहरी या फिजाई असलहे से लेस करते रहेंगे तब तक अमन बरकरार नहीं रह पाएगा। लिहाजा ऐसे मुल्कों का असलहे से खुद को पाक करना जरूरी है। नाज़रीन, सदर रोजवेल्ट और वज़ीर आज़म चर्चिल के दरमियान इस मुआहदे पर तफसीली बहस हुई। 12 अगस्त सन 1941 को इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। 12 अगस्त को ही साबका सोवियत यूनियन के सदर जोसेफ स्टालिन के नाम रोजवेल्ट और चर्चिल ने एक मुश्तरका खत लिखा जिसमें इस मुआहदे से मुतालिक उन्हें आगाह किया गया और 14 अगस्त सन 1941 को इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। नाज़रीन, हिंदुस्तान में चूँकि बरतानवी राज के खिलाफ तहरीक पहले ही शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और हिंदुस्तानी कामिल आज़ादी का नारा बुलंद कर चुके थे, चुनाचे मुआहदा अटलांटिक में शामिल तीसरी शिक का हिंदुस्तान में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मुआहदे के बाद बरतानवी पार्लियामान में तहलका बरपा हुआ और 1 महीने बाद 9 सितंबर को चर्चिल की तकरीर के दौरान ये सवाल उठाया गया कि क्या मुआहदा अटलांटिक का इत्तलाक हिंदुस्तान पर भी होगा। नाज़रीन, बरतानवी पार्लियामान में मुआहदा अटलांटिक के तनाजुर में हिंदुस्तानी मुस्तकबिल पर मुबाहिसा 1 महीने तक जारी रहा। चर्चिल ने हिंदुस्तानी कौम परस्तों को ये फर्ज करने की इजाजत दी कि अटलांटिक चार्टर इन लोगों पर लागू होता है और वो अपना नजरिया पेश कर सकते हैं कि मुआहदा अटलांटिक को हिंदुस्तान पर कैसे लागू होना चाहिए। दूसरी जानिब चर्चिल ने ये तासुर दिया कि मुआहदा अटलांटिक का इतलाक हिंदुस्तान पर नहीं होगा, बल्कि बरतानवी पार्लियामान में तकरीर के दौरान हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए, जिस पर बाद अज़ा हिंदुस्तान में सख्त रद्द अमल हुआ। आलमी जंग के दौरान मुआहदे के तहत अमेरिका ने बरतानिया को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की ताकि हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिकी एटम बम गिरने के बाद जंग बंदी का मुआहदा हो और इसके बाद बरतानिया आलमी सतह पर अमेरिकी ताकत को कबूल कर चुका था। अब अमेरिका ने मुआहदा अटलांटिक पर अमल दरामद के लिए बरतानिया पर मुसलसल दबाव डाला। यही वजह है कि जंग बंदी के 2 बरस बाद ही बरतानिया को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। यहाँ की आजादी की तहरीकों को सबूताश करने और कामिल आजादी के मुतालिबात के बरअक्स ब्रिटिश पार्लियामान में फरवरी सन 1947 में तकसीम हिंद का कानूनी मुसवदा मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया और यूं अगस्त सन 1947 में बरे सगीर 2 हिस्सों यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम हो गया। नाज़रीन, मुआहदा अटलांटिक के तहत तो बरतानिया हिंदुस्तान छोड़ने का पाबंद था, लेकिन तकसीम के बाद इस खित्ते में नए सियासी और इक़्तिसादी मसाइल ने जन्म लिया। यही वजह है कि सिक्योरिटी स्टेटस में तब्दीली के लिए बरे सगीर की 2 रियासतें कौमी बजट का कसीर हिस्सा दिफा पर खर्च करने पर मजबूर हैं और मजहब की बुनियाद पर होने वाली इस तकसीम ने दोनों ममालिक को मजीद ग्रोहियत और फिरका वारियत में तकसीम किया है। तकसीम हिंद के बाद इस खित्ते में बरतानिया की जगह अमरीकी हाकमियत कायम हो गई और जिस मजहबी और सियासी तस्वुरात के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस बंटवारे पर आमादा हुई थी, आज यही तस्वुरात शिद्दत पसंदी के फरोग और इस खित्ते की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। आज इन दोनों ममालिक को अपने सियासी तस्वुरात का असर नौ जायजा लेना होगा और आलमी इस्तेमारियत के हरबों का शिकार होने से अपनी कौम को बचाना होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो से आपके दोस्त अहबाब भी फायदा उठा सकें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।